बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बाकमाल अदाकाराएं पैदा की। इन्हीं में से हुस्न की मलका समझे जाने वाली अदाकारा का नाम और कोई नहीं, मनीषा कोइराला है। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा मनीषा कोइराला, जो 90 की दहाई में हुस्न, टैलेंट और कामयाबी की अलामत समझी जाती थी, एक बार फिर अपनी जाती जिंदगी के बाइस खबरों में है। नेपाल के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली मनीषा ने शोहरत की बुलंदियों के साथ साथ जिंदगी की वो तल्ख हकीकतें भी देखी हैं जिनका सामना हर कोई नहीं कर पाता। मोहब्बत में नाकामियां, मुतअद्दिद ताल्लुकात, एक शादी और फिर तलाक, नशे की लत और उसके बाद कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी, ये सब मराहिल उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। आज 52 बरस की उम्र में मनीषा न सिर्फ अपने माजी को खुले दिल से कबूल कर रही हैं, बल्कि मुस्तकबिल के बारे में भी एक हकीकत पसंदाना और बावकार सोच रखती हैं। उनका कहना है कि वो अब किसी ख्वाब या सहारे के इंतजार में जिंदगी रोकने के बजाय हाल में जीना सीख चुकी हैं। देखा जाए तो मनीषा के कई अफेयर्स भी मंजर आम पर आए। अग्नि साक्षी 1996 की प्रोडक्शन के दौरान मनीषा ने मुबैना तौर पर अपने साथी अदाकार नाना पाटेकर से मिलना शुरू किया। पाटेकर ने 2003 में उनके ताल्लुकात और बिलाखिर टूट फूट की तस्दीक की। उसकी तरफ से जिस्मानी ज्यादती उनकी अलहदगी का सबब हो सकती है। 2004 में मनीषा कोइराला न्यूयॉर्क शहर चली गईं और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म साजी में डिप्लोमा हासिल किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए वो एक आजाद दस्तावेजी फिल्म साजों की सोसाइटी की रुकन बन गई। 19 जून 2010 को कोइराला ने खटमंडू में मुनक्किदा एक रिवायती तकरीब में समृद्ध देहल से शादी की। जोड़े ने अपनी सुहाग रात फिनलैंड में गुजारी। उनकी मुलाकात ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के जरिए हुई। जोड़े ने 2012 में तलाक ले ली। यही नहीं, इन तमाम तर अफेयर्स या किसी और मामले की बदौलत उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हुआ। एक कैंसर सर्वाइवर के तौर पर मनीषा कोइराला ने अपने सफर के बारे में आवाज उठाई है। 29 नवंबर 2012 को मीडिया ने खबर दी कि कोइराला को रहम के कैंसर की तशखीस हुई है। इस बीमारी के बारे में उस वक्त तक कोई इशारा नहीं था, जब तक कि वो बहुत कमजोर महसूस ना हुई और अपने भाई के साथ खटमंडू के एक अस्पताल में गईं। बाद अज़ा मनीषा हिंदुस्तान चली गईं और मुंबई के जसलोक अस्पताल में दाखिल कराई गई। इसके बाद मनीषा इलाज के लिए अमेरिका चली गईं, ताहम सही बीमारी का इंकशाफ नहीं किया गया था। 10 दिसंबर को इसकी सर्जरी हुई। अगले दिन ये इत्तला मिली कि सर्जरी कामयाब रही। मनीषा को कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और कई महीने न्यूयॉर्क के अस्पताल में गुजारे। मई 2014 में ये इत्तला मिली कि कोइराला 1 साल के लिए कैंसर से पाक थीं, जो उनकी सेहतयाबी में एक अहम संग मील है। कैंसर से लड़ने और जंग जीतने के बाद कोइराला बीमारी के बारे में बेदारी फैलाने में सरगर्म अमल रहीं। बरसों बाद उन्होंने बीमारी के खिलाफ अपनी जंग के बारे में एक किताब हील्ड लिखी। नीलम कुमार के साथ मिलकर लिखी गई अपनी याददाश्तों में कोइराला ने अपनी बीमारी की दर्दनाक यादों को बयान किया। उसने कहा कि मेरी किताब शदीद रूह की तलाश का नतीजा है। मैंने दर्दनाक यादों के अंधेरे अता गड्ढे में डूबकर इनमें से एक कहानी बनाई है। मनीषा कोइराला ने हालिया इंटरव्यूज में एतराफ किया कि शोहरत के दौर में वो जहनी दबाव, जज्बाती तन्हाई और टूटे रिश्तों के बायस सिगरेट नोशी और शराब नोशी की आदी हो गई थी। उनके मुताबिक मोहब्बत में बार बार नाकामी और एक गैर मुस्तहकम अज़दवाजी जिंदगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसी दौरान जब कैंसर की तशखीस हुई तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिंदगी महज कामयाबी, रिश्तों या शोहरत का नाम नहीं, बल्कि खुद को समझने और संभालने का सफर भी है। कैंसर के इलाज के तवील और तकलीफ दे मरहले ने उनकी सोच, तरजीहात और तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। वो पहले से ज्यादा मजबूत, संजीदा और शुक्रगुजार इंसान बनकर उभरी। वेब सीरीज हीरा मंडी में कामयाब वापसी के बाद मनीषा ने अपनी जिंदगी के नशेब फराज पर खुलकर बात करते हुए कहा कि तलाक किसी के लिए बायस फख्र नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की नाकामी होती है। लेकिन हर नाकामी इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात मजबूत बनाने के लिए आती है। उनके मुताबिक जिंदगी ने उन्हें कई जावियों से आजमाया, मगर इन्हीं तजुर्बात ने उन्हें खुद से जुड़ने का मौका दिया। वो कहती हैं कि अब उन्हें किसी की तौसीक या सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अकेले जीना और खुद पर इन्हिसार करना सीख लिया है और यही शऊर उनकी असल कामयाबी है। दोबारा शादी के हवाले से मनीषा ने निहायत साफ गोई से कहा कि ये कहना गलत होगा कि उन्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर रफाकत का ख्वाहां होता है। ताहम वो ये भी वाज़ेह करती हैं कि वो इस ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देंगी। अगर किस्मत में दोबारा शादी या मोहब्बत लिखी हुई तो वो खुद चल कर आएगी, और अगर नहीं आई तो भी वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारेंगी। उनका मानना है कि अब शायद फैमिली बनाने का वक्त गुजर चुका, मगर सुकून, जहनी आज़ादी और खुदी की पहचान इन्हें आज
उस मुकाम पर ले आई है जहां वो बगैर किसी पछतावे के जिंदगी को कबूल कर रही हैं। 90 की दहाई में मनीषा की ज़ाती जिंदगी मीडिया की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज रही और उनका नाम मुबैना तौर पर तकरीबन 12 मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जोड़ा जाता रहा, जिनमें फिल्मी दुनिया के बड़े नामों के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल थे। अगरचे इनमें से कई ताल्लुकात महज अफवाहों तक महदूद रहे, कभी इनकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी, मगर इन खबरों ने इनकी निजी जिंदगी को मुसलसल सुर्खियों में रखा। 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मनीषा की जिंदगी को इस्तेहकाम मिलेगा, मगर ये रिश्ता सिर्फ 2 साल ही चल सका और 2012 में तलाक हुई। आज मनीषा तन्हा जरूर है मगर कमजोर नहीं। वो एक ऐसी औरत बन चुकी हैं जो माजी के जख्मों के साथ जीना जानती हैं, मुस्तकबिल को वकार, शऊर और खुद एतमादी के साथ देख रही हैं। एक जगह उन्होंने बताया कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इन दिनों क्या कर रही हूँ। कुछ लोग हकीकी तौर पर जानना चाहते होंगे, मगर कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो तरस खा रहे हों, क्योंकि 50 की उम्र में आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये सच है कि ऐसा होता है, मगर मैं इससे खुश हूँ क्योंकि अब जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से लुत्फानंदोज हो रही हूँ। इन चीज़ों में मसरूफ हूँ जो मुझे पसंद है। कभी कभी कुछ ना भी करना, मगर अपने पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारना, किताब पढ़ना, मौसीकी के साथ आराम करना, गाना और नाचना सीखना, चहलकदमी करना और जिमिंग करना भी बहुत बायसे सुकून होता है। अदाकारा ने अपने करियर पर इत्मीनान का इजहार करते हुए लिखा, बॉलीवुड में 30 साल लगाकर 100 फिल्में करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपना वक्त गुजार लिया। मैं उस वक्त काम करती हूँ जब काम करना मुझे अच्छा लगे। खुदा के फजल से मैं अच्छे लोगों के दरमियान हूँ जो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अकेले गुजारा। एक मशहूर शख्सियत होने की वजह से बहुत सारे उतार चढ़ाव का तन्हा सामना किया, जिनमें अच्छे बुरे लोग, अच्छा मीडिया और नुकसानदेह जाली खबरें शामिल हैं। मैं जब भी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि ये मैंने कैसे कर लिया। शायद इसलिए कि नौजवानी में दुनिया को फतह करने का जुनून था। मेरे ख्याल में जब आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं तो फिर खुदा आपको सच्चे दोस्तों से नवाजता है। मेरी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी, खुशी और गम से भरपूर यादें मेरे दिल का लाजवाल खजाना है।